हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जूलॉजी का एक फाइलम है, उस फाइलम का क्या नाम है, फाइलम का नाम है सीलेंट्रेटा। उस फाइलम का आज हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं, मतलब फाइलम सीलेंट्रेटा का फिजियोलॉजी आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए फिजियोलॉजी में आता क्या क्या है। तो इसमें अलग अलग सिस्टम आते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अलावा आता है रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट आती है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। अब देखो एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है। अब देखो कोई एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। अगर कोई भी पार्टिकल है और इसका अगर फूड पार्टिकल है, ये कोई अगर कोई फूड पार्टिकल है और इसका डाइजेशन अगर सेल के अंदर में हुआ तो वो इंट्रासेलुलर होगा। अगर ये डाइजेशन सेल के बाहर में हुआ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब कि सेल के बाहर में डाइजेशन। जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारा डाइजेशन कहाँ होता है, हमारा डाइजेशन स्टोमक के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, स्टोमक के अंदर होता है। अब स्टोमक के अंदर जो होता है तो वहां पर कोई सेल डाइजेशन नहीं करता, मतलब सेल के अंदर नहीं होता है। वहां पर एक क्या निकलता है, वहां पर एसिड रिलीज होता है, बहुत सारे एंजाइम रिलीज होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो उसका डाइजेस्ट करता है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। वैसे ही ये जो सीलेंट्रेटा होता है, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है, मतलब बॉडी के बाहर भी डाइजेशन होता है, सेल के बाहर एंड सेल के अंदर भी डाइजेशन होता है। अब दोनों कैसे होता है, तो देखो कि ये सेल है तो पार्शियली क्या होगा, कोई फूड पार्टिकल है तो पार्शियली इसको बॉडी के बाहर डाइजेस्ट कर दिया जाएगा और पार्शियली ये सेल के अंदर डाइजेशन होगा। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, मतलब कि इसमें प्रेजेंट ये नहीं होता, ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम, ना ही एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो ये जो सीलेंट्रेटा है होता है, ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ टिश्यू होते हैं इसके बॉडी में। अब ऑर्गेन रहेगा ही नहीं तो डाइजेशन होगा कैसे। तो अगर कहा जाए तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या होता है, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम भी एब्सेंट होता है, बट डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर होता है। देन आता है रिप्रोडक्शन। तो देखो इसमें यूनिसेक्सुअल भी रहता है, ये बाइसेक्सुअल भी रहता है। देखो ये जो बाइसेक्सुअल है इसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, मोनोसियस कहते हैं, यूनिसेक्सुअल को डाइसियस कहते हैं। एंड सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे। देन आता है फर्टिलाइजेशन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है या अंदर होता है। तो यहाँ पर दोनों तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के बाहर भी फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर भी फर्टिलाइजेशन होता है। एंड डेवलपमेंट भी दो तरीके से होता है। कौन कौन, सो डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होता है। तो सिंपली अगर फिजियोलॉजी पूछा जाए फाइलम सीलेंट्रेटा का तो हम लोग हर एक चीज में बोथ कह सकते हैं, बट एब्सेंट क्या क्या रहते हैं, तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये एब्सेंट रहती है। बट डाइजेशन होता है कैसे, तो बोथ होता है, मतलब एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। रिप्रोडक्शन कैसे, तो वो भी बोथ होता है, यूनिसेक्सुअल भी रहता है, बाइसेक्सुअल भी रहता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। फर्टिलाइजेशन भी बोथ होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होता है। डेवलपमेंट भी दोनों होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब देखो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब समझते हैं, जैसे देखो कि ह्यूमन बीइंग में या ज्यादातर जनरली जो एनिमल्स होते हैं उसमें, जैसे कि कॉ का एग्जांपल लेते हैं, तो कॉ क्या करते हैं, काफ को पैदा करते हैं। अब काफ जो होता है वो बड़ा होकर क्या बनता है, वो अगेन कॉ बन जाता है। तो ये उसका काफ का जो 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 काफ स्टेज जो है वहां पर उसका जैसा फिगर रहता है, वो बस उसका साइज बड़ा होते रहता है, मैच्योर हो जाता है, बट उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। बट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो बहुत सारे स्टेज से पास होती है। अब जैसे कि एग्जाम्पल किसका लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई आप लोग बचपन से ही जानते होंगे कि उसका एक लाइफ साइकिल होता है। सबसे पहले क्या होता है कि वहां पर एक एग ले किया जाता है, एग ले फिर क्या होता है कि वो एक वर्म बनता है, फिर वर्म धीरे धीरे डेवलप होता है और फिर वो क्या बनाता है, वो बटरफ्लाई बनाता है। फिर वो क्या बनाता है, बटरफ्लाई बनाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि बहुत सारे स्टेज से पास होता है, मतलब कि यहाँ पर देखा जाए तो अलग अलग स्टेज से पास होता है। ऐसे ही फ्रॉग का अगर एग्जाम्पल है तो फ्रॉग में भी क्या होता है, वो एक को ले करता है, देन वो क्या करता है, वो टेडपोल बनता है, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है कि उसमें पहले गिल्स आते हैं, फिर क्या होता है वो धीरे धीरे फ्रॉग बनता है, मतलब कि वो भी क्या होता है, अलग अलग स्टेज से पास होता है। तो अगर सिंपल सा अगर ट्रिक समझा जाए तो देखो, अगर तुम अपने बचपन का फोटो देखते हो और उसे देखकर अगर तुम नहीं पहचान पाते हो कि वो तुम ही हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जैसे कि ये फ्रॉग एक एग रहता है, फिर वो फ्रॉग का वो जो टेडपोल रहता है ना, वो लार्वा के जैसे रहता है, उसका वो एक अलग स्टेज रहता है जहां पर वो कुछ इस तरीके से दिखता है।
कुछ ऐसा दिखते रहता है, और फिर वो बड़ा होकर के फ्रॉग बन जाता है। मतलब कि फ्रॉग अगर इस लार्वा को देख करके तो आप नहीं डिसाइड कर पाओगे कि आगे चल के फ्रॉग बनेगा, बट अगर वही एक कोई काफ है तो आप समझ जाओ काफ देख कर कि आगे चल के कौ बनेगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में यही फर्क होता है कि डायरेक्ट में होता है कि बेबी को जो होता है वो सिमिलर रहता है एडल्ट से, मतलब कि वो डायरेक्टली कह सकते हैं वो एडल्ट को जन्म देते। एडल्ट कहने का मतलब ये हुआ कि वो बेबी जो है वो सिमिलर रहेगा एडल्ट से, बट कुछ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में वो अलग अलग स्टेज से पास होता है। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हम चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।